हाँ देखिए, क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.6 से क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे लिखा है 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। 4 दिन में ये वर्क को फिनिश कर रहे हैं कौन? टू लेडीज़ हैं और 5 जेंट्स हैं, 2 वुमेन एंड 5 मैन। और आगे कह रहे हैं, ये कंडीशन हो गई एक। आगे ये कह रहे हैं वाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 days। और 3 वुमेन एंड 6 मैन अगर मिलके इसको 3 days में फिनिश करते हैं। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड आल्सो दैट टेकन बाय 1 मैन अलोन। यानी कि एक वुमेन और या एक मैन अकेले उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट 1 वुमेन alone to finish the work is equal to x days। हम मान लेंगे कि x दिन में जो है ये 1 वुमेन अकेले किसी काम को x दिन में समाप्त करेगी। और इसी तरह से 1 मैन alone to finish the work is equal to y days। ये y days में फिनिश करेगा, ये मान लिया हमने। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे ये कंडीशन है, इसको हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ के लिख सकते हैं। देखो 2 मैन एंड 5 वुमेन है, तो यहाँ लिखेंगे हम 2/x प्लस 5/y। 5 मैन है, इसकल टू कितने दिन में फिनिश करा है? 4 days में, तो 1/4। अब ये जो कंडीशन आई है, ये कैसे आई है इसको समझ लो। यहाँ पे ये मैन है, ये तो मैंने सीधे सीधे लिख दिया बिना समझे। अब ये देखिए, ऐसे समझेंगे हम। x डेज में 1 वुमेन एलोन, यानी अकेले किसी काम को, मान लो किसी एक काम को फिनिश कर रही है। x डेज में कोई एक लेडीज़ किसी एक काम को फिनिश कर रही है, तो मान लो वो एक, अब यहाँ पे दिन कितने हैं? x का मतलब 5 दिन 6 दिन कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे दिन का पता नहीं, तो अब एक दिन के लिए हम देखें 1 डे में। 1 डे में क्या होगा? 1 डे में वो 1/x काम को फिनिश करेगी। अब यहाँ पे अब कितनी वुमेन है? 2 वुमेन है, तो यहाँ पे अगर 2 का इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2/x हो जाएगा। तो ये 2/x आया है, वो इस तरह से आया है, समझ गए आप? क्योंकि अगर x डेज में कोई 1 वुमेन अकेले किसी एक काम को करती है, तो काम एक है तो एक 1 लिखा जाएगा। तो 1 डे में कितना करेगी? 1/x। और 2 वुमेन है तो 2/x हो जाएगा। इस ऐसे ही ये 5/y आ गया, आप समझ सकते हो। और ये 1/4 ऐसे आया है क्योंकि 4 डेज हैं। अब अगर इसको अगर देखो, आप देखो 2/x प्लस 5/y, ये 2 वुमेन और 5 मैन कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं किसी काम को? 4 डेज में। और काम क्या है? कोई एक काम है, ठीक है। 4 का इधर डिवाइड दे देंगे, 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1/4। तो ये 4 यहाँ जाके ये अपॉन में आ गया। तो ये पूरा है ये मैटर, ठीक है। तो अब ये कंडीशन जो लगी है वो किस तरह आई है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम, ये कंडीशन फर्स्ट थी। और कंडीशन सेकंड की बात करें, कंडीशन सेकंड क्या है? देखिए यहाँ पे लिखा है 3 वुमेन एंड 6 मैन। तो 3 वुमेन है तो 3/x, तो 6 मैन है तो 6/y। अब ये कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं? फिनिश 3 डेज में, तो 1/3। तो ये इस तरह से कंडीशन 1 और कंडीशन 2 आपकी कंप्लीट होंगे। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए अब हम अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और तो देखिए किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। या तो 1/x को देखिए मान सकते हैं हम, लेट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b, ऐसे भी मान सकते हैं। और या फिर इसका इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटू करके वो भी कर सकते हैं। तो चलिए इस तरह ही कर लेते हैं, ये थोड़ा इजी पड़ेगा हमें। तो 1/x, अब देखिए 2/x को हम क्या लिखेंगे? देखो थोड़ा ये भी समझ लो। 2/x को हम लिख सकते हैं 2 × 1/x लिख सकते हैं। इसकी जगह पे हमने क्या माना है? 1/x की जगह पे a माना है, तो ये क्या आ जाएगा? 2a। तो इसी तरह, तो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2a प्लस 5b
इजकल टू 1/4 और इसको लिखेंगे 3a प्लस 6b इजकल टू 1/, इजकल टू यहाँ लिखेंगे 1/3 ये। तो यहाँ पे इनको एक जैसा करने के लिए इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। यहाँ पे 3 का इंटू यहाँ कर दो, ये एलिमिनेशन प्रोसेस से सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ 2 का इंटू कर दो इस तरह से। तो क्या होगा देखिए, अब 3 का इंटू करोगे तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 3 2 या 6a प्लस 3 का 5 में 3 5 या 15b इजकल टू, अब 3 का 1 में 3 1 या 3 तो 3/4 और इसके बाद 2 का इंटू उसमें 2 3 या 6a फिर 2 6 या 12 b इजकल टू 2 1 या 2 2/3। अब ये यहाँ पे लिखेंगे बाई सब्ट्रैक्शन, घटाने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या साइन चेंज हो गए, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि सब जगह प्लस था तो माइनस 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 हो गए, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो 15 प्लस के ज़्यादा है तो प्लस की वैल्यू रहेगी, 15 में 12 माइनस करेंगे 3b इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो फ्रैक्शन में लिखा है तो पहले इसको लिख लो 3/4 और फिर माइनस का साइन लगा के 2/3 को लिख लिया, पहले इसको लिखा फिर ये माइनस का सिंबल आ गया और 2/3 लिख लिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, 3b इजकल टू, देखो 3 3 या 9 माइनस 4 2 या 8/4 3 या 12, इस तरह मल्टीप्लाई कर दिया इसका इसको। तो 3b इजकल टू क्या आ गया, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1/12। अब 3 का इसमें डिवाइड दे देंगे तो b इजकल टू क्या आ जाएगा 1/12 इंटू 3 इसमें यहाँ डिवाइड दे दिया नीचे तो यहाँ पे आ जाएगा b इजकल टू क्या आ जाएगा 1/12 3 या 36, तो b इजकल टू 1/36 आया है। अब b की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको मैं रफ कर देता हूँ। और यहाँ लिखेंगे, अब इधर से अब बता रहा हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन ये है तो ये है 2a प्लस 5b, b की जगह पे कितना लिखेंगे हम 1/36 ठीक है, और इजकल टू 1/4। अब इसको हम उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। 2a प्लस 5 1 या 5/36 इजकल टू 1/4। तो 2a प्लस, इसको ट्रांसफ़र कर दिया उधर, प्लस हटा दीजिए। तो अब इसको भी रफ कर देता हूँ। ये वैल्यू आप जो है याद रखनी पड़ेगी, 1/x इजकल टू हमने a माना था और 1/y इजकल टू b लिया था, तो इसमें वापस वैल्यू रखनी पड़ेगी a और b की। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं 1/x इजकल टू a लिया था, 1/y इजकल टू b लिया था, ये हमको याद रखना पड़ेगा। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ थोड़ा आपको। तो चलिए देखते हैं इसको अब सॉल्व करके। तो ये आएगा 2a इजकल टू 1/4, ये माइनस के हो जाएंगे 5/36। तो 2a इजकल टू 4 और 36, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं हम, या फिर सीधे डायरेक्ट इंटू कर सकते हैं, इंटू ही कर लो चलो। 36 1 या 36 माइनस 4 5 या 20 अपॉन, इन दोनों का भी इंटू होगा 4 इंटू 36। अब 2a इजकल टू 36 में 20 माइनस कर देंगे, 16/4 इंटू 36। अब 4 4 या 16 होता है और 4 1 या 4 4 9 या 36। तो ये जो बचा यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या बचा 2a इजकल टू 1/9। 2 का इधर डिवाइड दे देंगे तो a इजकल टू 1/9 इंटू 2, तो a इजकल टू आ जाएगा 1/9 2 या 18। a की वैल्यू 1/18 आई। a और b की जो वैल्यू आई है वो इधर हम पुट करेंगे तब तो हमारा आंसर आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको भी रफ कर देता हूँ, b की वैल्यू में यहाँ लिख देता हूँ। b की वैल्यू कितनी है 1/36। चलिए इसको रफ कर देता हूँ। a और b की वैल्यू अब वापस रख देते हैं, लिखेंगे नाउ 1/x इजकल टू a था और 1/y इजकल टू b।
तो देखो 1/x इजकल टू ए था, 1/y इजकल टू बी था, तो 1/x इजकल टू ए की जगह कितना आएगा 1/18 एंड 1/y इजकल टू बी की जगह आएगा 1/36। तो देखो x बन जाए x इजकल टू 18 बन जाए 18, x की वैल्यू 18 आ गई और y बन जाए y इजकल टू 36 बन जाए 36, y की वैल्यू 36 आ गई। तो यहाँ पे लिखा है 1 वुमेन एलोन फिनिश द वर्क, एक वुमेन जो है वो कितने दिन में फिनिश करेगी, अब 18 यहाँ आ जाएगा, यहाँ आंसर आ जाएगा 18 डेज, और जो है 1 मैन एक आदमी जो है वो 36 डेज में फिनिश कर, तो ये आंसर आ जाएंगे 18 और 36। लास्ट में यहाँ लिख देना, एक लाइन 2 लाइन लिख जाएंगे, एक ये वाली लाइन पूरी लिख के ये x की जगह 18 लिख देना और यहाँ पे ये 1 मैन के बाद यहाँ y की जगह लिख देना 36, बस आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से इसको करना, तो थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हो गई है।